अपने उस पे बिल्कुल एकदम पूरे तरीके से आप बिल्कुल साइलेंट बैठ जाएं और प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड के साथ में दोस्तों बैठ जाएं, क्योंकि दोस्तों अब जिंदगी बदलने का वक्त आ चुका है। तैयार हैं आप लोग? जल्दी जल्दी अपनी सीट ले लीजिए, बस बैठ जाइए, जल्दी सेटल हो जाइए प्लीज। चलिए दोस्तों, हमारे पास कम समय। ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों वो महान हस्ती को दोस्तों मैं स्टेज पे कॉल करता हूं। हम और मैडम मिलकर, हम सब लोग मिलकर वो महान हस्ती को कॉल करेंगे। तैयार है सारे लोग? तो चलिए दोस्तों, सो प्लीज हेल्प मी वेलकम, ही इज नन अदर देन अपकमिंग ट्रिपल डायमंड लीडर, हमारे गुरु महागुरु जी मिस्टर कमल सिंह धाकड़ महागुरु जी। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मैं ये माइक एंड स्टेज महागुरु जी को हैंड ओवर करने जा रहा हूं। दोस्तों आप सारे लोग की जोरदार ताली के बिहाफ पर अगली आवाज अपकमिंग ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर कमल सिंह धाकड़ महागुरु जी, जोरदार तालियां। आप सभी को मेरा नमस्कार। अच्छा, इधर से थोड़ा कम आवाज आई। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या बात है, सभी लोग डायमंड बनना चाहते हैं? यस। और ये जानना भी चाहते हैं कि डायमंड कैसे बनना है? ये जानना भी चाहते हैं बिजनेस कैसा है? यस। सभी जानना चाहते हैं। तो एक दिन मेरी उस खुदा से मुलाकात हुई, एक दिन मेरी उस ईश्वर उस खुदा से मुलाकात हुई। थोड़ी ही सही पर बात हुई। मैंने उससे पूछा ये बिजनेस कैसा है? उसने मुझे बोला रिश्ता बने रखना बिल्कुल मेरे जैसा है। थैंक यू। तो दोस्त, इस बिजनेस के बारे में मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दिन छोटे पड़ जाएंगे। आज का दिन क्या, मैं कई दिन तक बोलूं तब भी ये बिजनेस के बारे में नहीं बता सकता। ये इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, दुनिया की सबसे अद्भुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं उस ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं, थैंक्सफुल हूं उस ऊपर वाले का कि सबसे पहले इंसान के रूप में जन्म दिया, और उसके बाद मैं कृतज्ञ हूं उसका कि उसने मुझे सेफ सॉफ्ट जैसी अपॉर्चुनिटी से रूबरू कराया, सेफ सॉफ्ट जैसी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनाया। दोस्त, मैं कृतज्ञ हूं उस ऊपर वाले का, धन्यवाद देता हूं मैं उस ऊपर वाले का। थैंक यू। दोस्तों, जिंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ भी करने के लिए निकलते हैं, तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस के लिए, सफलता पाने के लिए आपको एक मेंटोर, एक गुरु की जरूरत होती है। ऐसे नो? जब भी कोई किसी मुकाम पर पहुंचा है, वो दुनिया के कोई भी मुकाम हो, किसी भी फील्ड का मुकाम हो,
जब भी कोई टॉप मुकाम पर पहुंचा है उसके पीछे किसी न किसी मेंटोर का, किसी न किसी गुरु का हाथ रहा है। यस या नो? चाहे हम बात करें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन की बात करें, दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन की बात करें तो उसके पीछे भी किसी गुरु का हाथ था। अगर हम बात करें भगवान श्री कृष्ण की तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में एक गुरु बनाया था। अगर हम बात करें भगवान श्री राम की तो उन्होंने भी अपने लाइफ में एक गुरु बनाया था। उस मुकाम पर, उस लाइफ को, उस जिंदगी को, अपनी जिंदगी को एक टॉप पर पहुंचाने के लिए, अपनी जिंदगी को जो कि कृतार्थ बनाने के लिए एक गुरु, एक मेंटोर बनाया था। दोस्तों, मैं कृतज्ञ हूं उस ऊपर वाले का, मैं धन्यवाद देता हूं उस ऊपर वाले को, मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूं उस ऊपर वाले को कि मुझे आशीष दुबे सर जैसे गुरु, जैसे मेंटोर का साथ मिला। मैं धन्यवाद देता हूं। तो जब पहली बार मुझे इस अपॉर्चुनिटी से रूबरू होने का मौका मिला था तो लाइफ में ड्रीम, मैं जानता हूं इस बात को, मैं बहुत अच्छे से इस बात को जानता हूं कि एक आम व्यक्ति के, एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बंदा बिलोंग करता है उसके सपने सिर्फ होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा के दहेज में एक मोटरसाइकिल मिल जाए और उस पे बैठ के चले। ये सुनो, पढ़ाई करें, नौकरी लग जाए, वो दहेज में एक मोटरसाइकिल मिल जाए और लाइफ उस पे गुजारे, ऐसा कोई एक ड्रीम होता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ा सा अच्छी नौकरी मिल जाए तो सपना देख लेता है कि कुछ एडजस्टमेंट करके कार मेंटेन कर लेंगे। यस या नो? यस या नो? दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं एक बात आपको बता दूं कि गरीबी में पैदा होना ये आपके हाथ में नहीं है। यस या नो? आप कहां पैदा हो रहे हैं ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आप किस घर में पैदा हो रहे हैं, किस परिवार में पैदा हो रहे हैं, किस बैकग्राउंड में पैदा हो रहे हैं, ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप मरते हैं, वो गरीब मरते हैं, अमीर मरते हैं, ये आपके हाथ में जरूर है। स्टीव जॉब्स की अगर मैं बात करूं, स्टीव जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो पैदा तो हुआ था एक ऐसी मां के पेट से जिस मां की शादी भी नहीं हुई थी। पैदा तो हुआ था एक ऐसे घर में जिस घर में उसके पास खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे। उसने बताया कि मैं 7 मील चल के एक मंदिर में खाना खाने जाया करता था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टीव जॉब्स गरीब पैदा हुआ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टीव जॉब्स बगैर ब्याही मां के पेट से पैदा हुआ। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो दुनिया की सबसे टॉप कंपनी का मालिक बन के मरा। इस बात से फर्क पड़ता है, वो इस बात से फर्क पड़ता है कि आप गरीब मरते हैं अमीर, इस बात से फर्क पड़ता है। दोस्त, मैं आपको बता दूं, आज से पहले आपको रास्ता मिला हो नहीं मिला हो, आज से पहले आपके पास, आपके हाथ में अवसर हो नहीं हो, लेकिन आज आपके हाथ में अवसर है। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, जैसा रेखा मैडम अभी आई थी, उन्होंने बोला था कि आपकी अगर किस्मत खराब होती तो आप यहां नहीं बैठे होते, आपकी किस्मत खराब होती तो आप यहां नहीं बैठे होते। किस्मत बहुत अच्छी है इसलिए आप यहां बैठे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर जिंदगी में आप जो पाना चाहते हैं वो नहीं पाते हैं तो किस्मत नहीं, आपका कर्म खराब है, कर्म। और ये बात हमेशा बोलते हैं कि मत कर अपने हाथों की लकीरों पर यकीन, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। थैंक यू दोस्त। जब इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के लोगों के पास मैं जाता था तो लोग नकारते तो मुझे भी थे, मना तो मुझे भी करते थे, लोग तरह तरह की बातें तो मेरे बारे में भी करते थे। इस बिजनेस को जब लोगों के पास लेके जाता था तो लोग फालतू मुझे भी बोलते थे। ये बिल्कुल वैसा ही था कि एक बार एक मूर्तिकार था और उसने बहुत बढ़िया मन लगा करके एक मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाने के बाद उसने एक चौराहे पर लगाई और उसके नीचे एक नोट लिखा कि इसमें जो भी कमी दिखे उस कमी पर गोल निशान लगा दे। दूसरे दिन जाकर के जब शाम को उसने उस मूर्ति को देखा तो पूरी मूर्ति लाल निशान से रगी हुई थी। वो बिल्कुल परेशान हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। उसको लगा कि शायद मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। और जब परेशान, हताश, निराश था, उसी समय उसको एक मेंटोर, आशीष सर जैसे मेंटोर उसको भी मिले होंगे, और उन्होंने बताया, मैं जब प्लान लेकर के जाता था परेशान मैं भी होता था, हताश मैं भी होता था, निराश मैं भी होता था,
लोग निशान मुझ पर भी लगाते थे, लेकिन जब उनको आशीष सर जैसा मेंटर मिला होगा तो उस मेंटर ने उस व्यक्ति को बोला कि एक काम कर, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, एक काम कर, उस मूर्ति को फिर से बना, फिर से डिजाइन कर और फिर से जाके चौराहे पर लगा और इस बार लिखना कि इसमें जो भी कमी दिखे उसको ठीक कर दे, इसमें जो भी कमी दिखे उसको ठीक कर दे। थैंक यू दोस्त। जब उस शाम को फिर से गया तो उस मूर्ति पर एक भी निशान नहीं था। इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जो कमी निकालेंगे, लेकिन उनको पूछो जब प्लान लेके जाएंगे बोलेंगे लाखों का बिजनेस है और आपको बोलेंगे फालतू है।